नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करें। सबसे पहली खबर राजधानी रायपुर से है, जहां चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी का मामला सामने आया है। ईडी दफ्तर पूर्व सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं। अपनी बेटी और बहू के साथ वे ईडी के दफ्तर पहुंचे हुए हैं। बता दें कि बेटे चैतन्य बघेल से भूपेश बघेल मुलाकात कर रहे हैं। तो वहीं ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रहा है। तो वहीं सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। 5 दिनों की ईडी के रिमांड पर है भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल। तो चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी का मामला ईडी दफ्तर पहुंचे हुए हैं सीएम भूपेश बघेल। वे अपनी बेटी और बहू के साथ ईडी के दफ्तर पहुंचे हुए हैं चैतन्य बघेल से मुलाकात के लिए। बता दें कि ईडी ने 5 दिन के रिमांड पर चैतन्य बघेल को फिलहाल रखा हुआ है। ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। सुरक्षा के लिए ईडी के दफ्तर के आसपास पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि ईडी 5 दिनों के रिमांड पर चैतन्य बघेल को लिया गया है। तो भूपेश बघेल चैतन्य बघेल से मिलने के लिए ईडी के दफ्तर पहुंचे हुए हैं। वे अपनी बेटी और बहू के साथ ईडी के दफ्तर पहुंचे हुए हैं। बेटे चैतन्य बघेल से सीएम भूपेश बघेल मुलाकात कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए गोपी साहू लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपी, आज चैतन्य बघेल को ईडी ने रिमांड पे लिए हुए तीसरा दिन है। इससे लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और आज खुद भूपेश बघेल चैतन्य बघेल से मिलने ईडी के कार्यालय पहुंचे हुए। क्या कुछ है इस पर जानकारी? जी गोपी। बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने बेटे चैतन्य बघेल से मुलाकात करने के लिए ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। भूपेश बघेल अपनी बेटी और अपनी बहू के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे और यहां पर उनकी मुलाकात जो है जारी है। बीते आधे घंटे से वो जो है ईडी के दफ्तर के भीतर और यहां पर मुलाकात कर मैं आपको तस्वीर यहां पर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो भी मौजूद हैं। उसके लिए सुरक्षा के भी इंतजाम जो है वो किए गए हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है अपनी बेटी और अपनी बहू के साथ में बेटे चैतन्य बघेल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। कोर्ट की ओर से ये उन्हें अनुमति दी गई थी कि हर दूसरे दिन रिमांड में जब वो रहेंगे तो हर दूसरे दिन आधे घंटे के लिए जो है वो उनके परिवार वाले उनसे मुलाकात कर सकते हैं। और इसीलिए 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का समय जो है वो इन्हें दिया गया था। ठीक 1 बजे भूपेश बघेल अपने परिवार वालों के साथ में यहाँ पर पहुंचे और उनसे मुलाकात वो की जा रही है। अब कुछ ही देर में यहाँ से मुलाकात करके वो जो है वापस बाहर निकल सकते हैं और इसी का सभी इंतजार जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। उनके बाहर निकलने का ईडी दफ्तर में वे बीते आधे घंटे से मुलाकात कर रहे हैं। जिस तरीके से जन्मदिन के दिन उनकी गिरफ्तारी की गई और उसके बाद आज उनके रिमांड का तीसरा दिन है। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में सुरक्षा के भी यहाँ पर तमाम इंतजाम जो है वो किए गए हैं। एक और जहाँ पर भूपेश बघेल मुलाकात कर रहे हैं अपने बेटे चैतन्य बघेल से, तो वहीं दूसरी ओर शहर कांग्रेस कमेटी जो है वो धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय आज करे ईडी दफ्तर के बाहर ही उनका प्रदर्शन जो है वो जारी है। और मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा दफ्तर के ठीक किनारे की, जहां पर बैरिकेड्स जो है वो लगाए गए हैं। बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई ताकि यदि कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता आते हैं कोई तो उसके लिए सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम जो है वो किए गए हैं। दोनों ही दरवाजे जो है वो वहाँ पर ईडी दो बैरिकेडिंग्स है वो यहाँ पर की गई है। जबकि दूसरी ओर जो है और ईडी के दफ्तर के वहाँ पर भी आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। तो प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां जो है वो यहाँ पर की गई है। जो बैरिकेडिंग्स है, सुरक्षा के जवानों की तैनाती है अब वो लगातार की गई है। आज जो रिमांड है उसका तीसरा दिन है और 5वें दिन यानी कि 22 जुलाई को चैतन्य बघेल को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा रिमांड खत्म होने के बाद। और इस दिन ईडी अपनी पूछताछ के अनुसार यदि उन्हें कोई क्लू मिलता है तो वो और भी रिमांड जो है वो मांग सकती है। यदि उनकी पूछताछ पूरी होती है फिर न्यायिक रिमांड पर जो है वो भेजा सकता है। हालांकि उस दिन उनकी जमानत याचिका जो है वो भी उस पर भी सुनवाई जो है वो हो सकती है। तो ये जिस दिन 22 जुलाई को चैतन्य बघेल को फिर से
कोर्ट में पेश किया जाएगा। उस दिन 22 जुलाई को दूसरी ओर पांचों संभाग में कांग्रेस जो है वो बड़ा और उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आएगी। चक्का जाम का कार्यक्रम जो है वो सभी पांचों संभाग में रखा गया है। आर्थिक गति को रोकने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस की जो है वो रहने वाली है। चक्का जाम सभी पांचों संभागों के नेशनल हाईवे में यहाँ पर किया जाएगा और ये प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी दफ्तर के बाहर की तस्वीर है जहां पर कांग्रेसी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके साथ साथ सुरक्षा के जवानों की यहाँ पर तैनाती जो है वो की गई, बड़ी संख्या में मीडिया भी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और कुछ ही देर में, क्योंकि आधे घंटे का जो समय दिया गया था वो फिलहाल अब खत्म हो चुका है और लगभग 1 से 1.5 बजे तक की उनकी मुलाकात जो है अब वो अपने बेटे के साथ में, भूपेश बघेल अपनी बेटी और बहू के साथ में करते हुए नजर आए। काफी भावुक पल जो है वो भी इस परिवार के लिए हो सकता है, क्योंकि आरोप तो कई सारे चेतन बघेल के ऊपर लगे हैं। 1000 करोड़ के हेरा फेरी का जो आरोप है वो लगातार उन पर ईडी की ओर से लगाया गया, जिसके चलते यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी जो है वो की गई है। इसके साथ साथ 1300 करोड़ के प्रोजेक्ट में लेन देन का जो मामला है वो यहाँ पर आया है। फ्लैट की खरीदी बिक्री के जो है इसके चलते जो किया गया है। बता दें कि जो शराब घोटाले का जो पैसा है उसे उस 1300 करोड़ के प्रोजेक्ट में लगाने की बातें जो है वो सामने आई है। 5 करोड़ के सीधा लेन देन जो है वो उनके अकाउंट्स में दिख रहा है। तो इस तरीके के कई सारे प्रूफ जो है वो ईडी के सामने दिखाई दिए गए हैं और इन्हीं तथ्यों के आधार पर पूछताछ जो है वो यहाँ पर चेतन बघेल से की जा रही है। उनसे लगातार इन सभी तथ्यों के, इन सभी आरोपों, जो भी दस्तावेज प्राप्त हुए ईडी को, उनके पूछताछ जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और इसी सभी, क्योंकि अब 2 दिन जो है वो पूरी तरीके से बीत चुके हैं, लगभग 48 घंटे जो है वो चेतन बघेल को यहाँ पर होने वाला है ईडी के दफ्तर में। और इसी के बीच में आज भूपेश बघेल उनका हाल चाल जानने, उनसे मुलाकात करने के लिए जो है वो अपने बेटे से यहाँ पर पहुंचे हुए अपने परिवार के साथ में। कुछ ही देर में बस उनकी वो जो ईडी के दफ्तर से बाहर यहाँ पर निकलने वाले हैं। ईडी दफ्तर में आपकी तस्वीर, आपको सीधी तस्वीरें जो है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो सभी को इंतजार है कि बस अब कुछ ही देर में भूपेश बघेल जो अपने परिवार के साथ में ईडी दफ्तर के बाहर मुलाकात करके निकलेंगे और उसके बाद वो तमाम जानकारियां जो है वो भी उनके द्वारा दी जाएगी। किस तरीके से उनसे मुलाकात हुई, क्या कुछ जानकारियां जो है वो सभी वो साझा करते हुए नजर आएंगे। मुलाकात के दौरान उनसे क्या कुछ हुई, क्या कुछ बातचीत हुई बेटे से, ये सभी जानकारियां जो है भूपेश बघेल देते हुए नजर आ सकते हैं। तो इसी का इंतजार जो है वो सभी के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। जी गोभी, बात करें धरना प्रदर्शन की, तो जब से चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है कांग्रेस तरह तरह से विरोध प्रदर्शन कर अपना विरोध जता रही है। आज भी जानकारी है कि राजधानी रायपुर में कांग्रेस बहुत ही बड़ा आंदोलन प्रदर्शन करने वाली है। क्या कुछ है इस पर जानकारी, किस तरीके से आज कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने वाली है? बिल्कुल मुस्कान, एक और मुलाकात चल रही है तो वही दूसरी ओर कांग्रेस जो है वो धरना प्रदर्शन कर रही है। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आज राजधानी रायपुर में ईडी के दफ्तर के ठीक बाहर जो है वो चल रहा है, जिसमें राजधानी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो वहां पर मौजूद है। शहर कांग्रेस कमेटी के सभी नेता जो है वो इसमें शामिल हुए हैं। और जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, ईडी को जो कार्रवाई हो रही है, शराब घोटाले को लगातार कांग्रेस जो है वो काल्पनिक बता रही है। हमने ठीक कुछ देर पहले भी सुशील आनंद शुक्ला जो मीडिया प्रभारी हैं उनसे हमने बात की, तो उन्होंने इस पूरे घोटाले को काल्पनिक बताया और इस कार्रवाई को द्वेषपूर्ण कार्रवाई जो है वो बताई है। और ये आपको मैं तस्वीर इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि लगातार कभी भी जो कांग्रेस है वो उग्र प्रदर्शन जो है वो उस पर उतर जाते हैं और इसीलिए ईडी दफ्तर के बाहर इस तरीके से बड़ी संख्या पर जो बैरिकेडिंग्स है वो यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि व्यवस्थाएं जो है वो ईडी दफ्तर के पास में बनाई जा सके, बनी रहे। इसके साथ साथ आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। सुबह से ही जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो ईडी दफ्तर के पास में धरना देते हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं भूपेश बघेल के समर्थन में, चैतन्य बघेल के समर्थन में। और इस पूरे जो कार्रवाई है उसे देशपूर्ण, राजनीतिक और काल्पनिक जो है वो यहाँ पर कांग्रेस बता रही है। आज एक प्रदर्शन है, इसके साथ साथ परसों अगर हम 22 जुलाई की बात करें तो बड़ा प्रदर्शन जो है वो पूरे प्रदेश भर में इस ईडी की कार्रवाई के खिलाफ में देखने को मिलेगा। लगातार कांग्रेस का कहना है कि जो रायगढ़ के जो वनों की कटाई हो रही है, उससे तमनार में जो वनों की कटाई हो रही है, इसके खिलाफ में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से एक उस पूरे आवाज को जो है वो सदन में कांग्रेस उठाने वाली थी। और इस आवाज को उठाने से पहले, ठीक पहले ही सुबह जो है वो ईडी ने भूपेश बघेल के निवास पर दबिश दी है, तो आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह के आरोप लगातार कांग्रेस यहां पर लगाते हुए नजर आ रही है और इसी को लेकर ही प्रदर्शन किया जा रहा है कि एक व्यापारी के, एक बिजनेसमैन के दबाव में आकर
जो सरकार है इस तरीके के द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर इस तरीके के आरोप लगातार लगाती रही है। शुरू से हमने देखा है कि अडानी और अंबानी को लेकर कांग्रेस जो है वो सरकार पर आरोप लगाती रही है, सरकार को घेरने की कोशिश करती रही है। तो दूसरी ओर तमाम घोटालों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के नेताओं की जो गिरफ्तारी है वो होती रही है। शराब घोटाला मामला पुराना नहीं है, 2022 से इसमें लगातार कार्रवाइयां जो है वो चल रही है। 2100 करोड़ के इस घोटाला जो है वो 3200 करोड़ यानी कि 1100 करोड़ रुपए इसमें इजाफा जो है वो हुआ है। ईडी के बाद में ईओडब्ल्यू जो है वो इस पूरे घोटाले की जांच भी कर रही है। तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा, जो तमाम वो जो शराब के व्यापारी रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हुई। इसके साथ साथ जो 29 आबकारी के अधिकारी रहे हैं उन पर भी निलंबन की कार्रवाई हुई। हालांकि उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है, जो एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी। लेकिन अब चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी जो है शराब घोटाले मामले में 1000 करोड़ रुपए के हेरा फेरी अफरा तफरी की जो बातें हैं, आरोप है वो यहाँ पर लगाया गया। पप्पू बंसल जिनके एक बयान के आधार पर इनकी गिरफ्तारी और इनसे पूछताछ जो है वो की जा रही, इस तरह की बात इनके बचाव पक्ष के वकील करते रहे कि मात्र एक बयान के आधार पर इनकी गिरफ्तारी जो है वो की गई है। तो वहीं दूसरी ओर ईडी जो है वो अपनी तमाम तथ्यों के, उनके सबूतों की बातें करते हैं और इसी के आधार पर गिरफ्तारी की बात करते हैं। फिलहाल ये जो 5 दिन पूछताछ होगी इसमें कई बड़े खुलासे जो है वो हो सकते हैं और कहीं ना कहीं इस तरह की बातें निकल कर आ रही है। फिलहाल पूछताछ के बाद समझ आएगा कि क्या कुछ इस पर खुलासा जो है वो हुआ है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद गोपी। इस खबर पे अपनी नजर बनाए रखिएगा, हम फिर से आपसे जुड़ेंगे इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए।